बस एक दिन की ही तो बात है। यहाँ पर जो रेड कलर में दिया गया है इस पर ध्यान दें। इसे हम कहेंगे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ। जो चेंज होने वाला शब्द है वो ये है वन डे, और बाकी ये फ्रेज़ वैसे का वैसा हर जगह यूज़ होगा। दो चीज़ यहाँ पर याद रखें, इसे ओनली कहना है आपको, ओनली नहीं कहना है, और इसे इट्स कहना है। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन इट्स होता है। तो बस एक दिन की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ वन डे। बस 10 मिनट की ही तो बात है। तो यहाँ पर मैंने कहा था ये शब्द हटेंगे बस, तो यहाँ पर क्या ऐड हो गया 10 मिनट, यानी वहाँ वन एक दिन था और यहाँ पर 10 मिनट आ गया। बस 10 मिनट की ही तो बात है, तो ये तो आपको पूरा कह देना है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, और आगे यहाँ पर चेंज करें 10 मिनट्स। बस 100 रुपये की ही तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़। या आप इट्स की जगह इट इज़ भी कह सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, कंबाइंड नहीं करना चाहते हैं। बस 50 रुपये की ही बात तो थी। अब यहाँ पर थी आ गया, यानी ये पास्ट में चला गया, ये सेंटेंस पास्ट की बात हो गई, तो फिर इट इज़ नहीं होगा, इट वॉज होगा। ये तो बस 50 रुपये ही की बात थी। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ 50 रुपीज़। बस 10 मिनट की ही तो बात थी। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। बस कुछ देर रुकने की ही तो बात थी। इट्स ओनली, अच्छा यहाँ पर फिर से बात प्रेजेंट में आ गई है, तो इट इज़। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर अ वाइल। बस कुछ देर रुकने की ही तो बात थी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर अ वाइल। दूसरा स्ट्रक्चर है डोंट इवन थिंक ऑफ, या आप कह सकते हैं डोंट इवन थिंक अबाउट, यानी ऑफ की जगह अबाउट भी यूज़ कर सकते हैं। किसी काम को मना करना है तो वहाँ पर उस काम से पहले डोंट को हम यूज़ करते हैं। जैसे खेलो, प्ले, मत खेलो, डोंट प्ले। सोचो, थिंक, मत सोचो, डोंट थिंक। इसके बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, या आप क्या कह सकते हैं डोंट इवन थिंक ऑफ इट। सोचना भी आप क्या कहेंगे इवन थिंक, सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक। इसके बारे में अबाउट इट। वहाँ जाने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग देयर। इसे हाथ लगाने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग दिस। कुछ करने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग। वहाँ जाने के बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट गोइंग देयर। मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ मेसिंग विथ मी। यहाँ पर एक नया शब्द थॉटफुली। थॉटफुली यानी सोच समझकर। सोच समझकर बोलो, स्पीक थॉटफुली। सोच समझकर बात करो मुझसे, टॉक टू मी थॉटफुली। मैंने ये सब सोच समझकर किया है, आई हैव डन दिस ऑल। मैंने ये सब किया है, आई हैव डन दिस ऑल थॉटफुली। तुम्हें सोच समझकर जाना चाहिए था वहाँ, यू शुड हैव बता चुका हूँ, चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, और शुड हैव के बाद V3 हमेशा यूज़ होता है, आपको बताया जा चुका है। यू शुड हैव गॉन देयर थॉटफुली। जब पूछना है ये चलेगा क्या, ये चलेगा, ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, ये इस तरह के सेंटेंस हो तो आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे विल इट डू, या आप कह सकते हैं विल दिस डू। इट की जगह दिस भी कह सकते हैं। हाँ ये चलेगा, यस इट विल डू, या यस दिस विल डू। या नेगेटिव में जवाब देना है, नहीं ये नहीं चलेगा, नो इट विल नॉट डू, या नो दिस विल नॉट डू। जाकर खाना खाओ, गो एंड ईट द फूड। जाकर अपना काम करो, गो एंड डू योर वर्क। मेरी आंखों में जलन हो रही है, माई आई आर। गलत है, यहाँ पर आर नहीं होगा, इज़ होगा। नहीं तो आपको यहाँ पर इसको प्लूरल करना होगा, माई आईज आर, या माई आई इज़। एक आँख की बात हो रही तो यहाँ पर इज़ होगा। माई आई इज़ स्टिंगिंग, या आप अगर दोनों आँख में हो रही है तो माई आईज आर स्टिंगिंग। उल्टा मत बोलो, डोंट टॉक बैक। टॉक बैक यानी उल्टा जवाब देना, उल्टा मत बोलो, डोंट टॉक बैक। वो उल्टा बोल रहा है, ही इज़ टॉकिंग बैक। तुम हमेशा उल्टा बोलते हो, यू ऑलवेज टॉक बैक। उल्टा क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग बैक। बस यूं ही, बस यूं ही को हम कहते हैं कैजुअली। मैंने तो बस यूं ही पूछा था, आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। मैंने तो बस यूं ही कहा था, आई जस्ट सेड
कैजुअली, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। आई जस्ट टोल्ड कैजुअली, मैं तो बस यूं ही जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग कैजुअली, यहाँ पर प्रेजेंट में बात आ गई और ये प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, इसलिए इस एम आर के साथ आई लगा है। मैं तो बस यूं ही जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग कैजुअली। मैं तो बस यूं ही बैठा हुआ हूँ। आई एम जस्ट सिटिंग कैजुअली। पहले मुझे आराम कर लेने दो। तो मैंने आपको लेट का यूज़ बता दिया है। ज़्यादातर लेट को हम दो के सेंस में यूज़ करते हैं, जब सामने वाले को कहते हैं कि कुछ करने दो तब। लेट मी, अब यहाँ पर क्या चेंज होंगे, बस ये वाले शब्द चेंज होंगे। मी की जगह हिम आएगा, अस आएगा, इस तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। और लेट मी को हम प्लूरल में कहते हैं ले मी। पहले मुझे आराम कर लेने दो। लेट मी टेक अ रेस्ट फर्स्ट। फर्स्ट यहाँ पर पहले, ठीक है। यहाँ पर ध्यान आपको इस पे देना, क्योंकि ये तो बता चुका हूँ तो इस पे ध्यान देना, फर्स्ट पे। पहले मुझे आराम कर लेने दो। लेट मी टेक अ रेस्ट फर्स्ट। पहले उसे चले जाने दो यहाँ से। लेट हिम गो, जाने दो उसे फ्रॉम हेयर, यहाँ से फर्स्ट पहले। लेट हिम गो फ्रॉम हेयर फर्स्ट। पहले मुझे अपनी बात कह लेने दो। लेट मी से माई वर्ड्स, माई वर्ड्स अपनी बात। लेट मी से माई वर्ड्स फर्स्ट। पहले उसे अपनी बात कह लेने दो। लेट हिम से हिज वर्ड्स फर्स्ट। यहाँ पर माई क्यों लगा, क्योंकि यहाँ आगे मी है, मेरी बात हो रही है। यहाँ पर हिज क्यों लगा, क्योंकि पीछे हिम है, क्योंकि ही की बात हो रही है। पहले मुझे कुछ खा लेने दो। लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट। पहले उसे कुछ खा लेने दो। लेट हिम ईट समथिंग फर्स्ट। एल्स यानी कि और कैसे, हाउ एल्स, और कैसे आना हुआ। हाउ एल्स डिड यू कम, मैं उसे और कैसे मनाऊँ। हाउ एल्स डू आई कन्विंस हिम, या आप कह सकते हैं हर, अगर कोई लड़की हो तो। हाउ एल्स डू आई कन्विंस हिम और हर, मैं तुम्हें कैसे याद दिलाऊं। हाउ एल्स डू आई रिमाइंड यू, मैं और कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। हाउ एल्स मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊँ। हाउ एल्स डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड यानी समझाना, अंडरस्टैंड यानी समझना, मेक अंडरस्टैंड समझाना। हाउ एल्स डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तो जाऊंगा ही, आई विल ऑब्वियसली गो, या आप कह सकते हैं इसको पहले ला सकते हैं, ऑब्वियसली आई विल गो, यानी जाहिर सी बात है मैं तो जाऊंगा ही, आई विल ऑब्वियसली गो। मैं ऊपर वाला लेता हूँ। हम तो जीतेंगे ही, वी विल ऑब्वियसली विन। तुम तो जीतोगे ही, यू विल ऑब्वियसली विन। वो तो बोलेगा ही विल ऑब्वियसली स्पीक। मुझे पता था, आई न्यू, यहाँ पर पास्ट में बात हो रही इसलिए आई न्यू। प्रेजेंट में बात होती कि मुझे पता है तो आई नो। मुझे पता था, आई न्यू, तुम तो जाओगे ही, यू वुड ऑब्वियसली, अच्छा आओगे है, तुम तो आओगे ही, यू वुड ऑब्वियसली कम। यहाँ पर आप बताएं कि विल की जगह वुड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, मुझे पता था तुम तो आओगे ही, आई न्यू यू वुड ऑब्वियसली कम। अगला है, इज़ दिस द राइट टाइम टू। यहाँ पर क्या मतलब हो गया, ये भी कोई वक्त है, यानी चेंज क्या होगा आपका, कम। ये भी कोई वक्त है, ये भी कोई टाइम है आने का। इज़ दिस द राइट टाइम टू कम, ये भी कोई टाइम है फ़ोन करने का। इज़ दिस द राइट टाइम टू कॉल, ये भी कोई टाइम है खाना खाने का। इज़ दिस द राइट टाइम टू ईट फूड, ये भी कोई चीज़ है खाने की। इज़ दिस द राइट थिंग टू ईट, ये भी कोई उम्र है शादी करने की। इज़ दिस द राइट एज टू मैरी, ये भी कोई तरीक़ा है बात करने का। इज़ दिस द राइट वे टू टॉक, ये भी कोई जगह है जाने की। इज़ दिस द राइट प्लेस टू गो, या आप विज़िट कह लें। जब कोई चीज़ हो गई हो तो वहाँ पर गेट का यूज़ करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है गॉट और थर्ड भी होती है गॉट। आप गॉटन भी थर्ड में यूज़ कर सकते हैं। चाय ठंडी हो गई है, टी हैज़ गॉटन या गॉट कोल्ड। टी हैज़ गॉटन कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। टी इज़ गेटिंग कोल्ड, खाना ठंडा हो रहा है। फूड इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। ड्रिंक टी, या आप ज़्यादा बेहतर है टेक यूज़ करें। टेक टी और एल्स यानी नहीं तो अदरवाइज़। टी टेक टी चाय पी लो, और एल्स नहीं तो इट विल गेट कोल्ड। और यहाँ पर विल की जगह वुड यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर है। टेक टी और एल्स इट वुड गेट कोल्ड, टेक टी अदरवाइज इट विल गेट कोल्ड, या वुड। खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। ईट फूड और एल्स इट विल गेट कोल्ड, ईट की जगह यहाँ पर टेक यूज़ करें, यह ज़्यादा बेहतर है हैव यूज़ करें। हैव फूड और एल्स इट विल गेट कोल्ड। दूध पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। टेक मिल्क और एल्स इट विल गेट कोल्ड, दूध पी लो वरना ख़राब हो जाएगा।
टेक मिल्क और एल्स इट विल गेट स्पॉइल। और एल्स की जगह आप अदरवाइज़ यूज़ कर सकते हैं। और जब भी खाने पीने की बात हो तो आप वहाँ पर हैव का यूज़ किया करें या टेक का यूज़ किया करें जब भी खाने पीने की बात हो। बड़ा आया मुझे धमकाने वाला, केम ग्रेट टू थ्रेटन मी। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, केम ग्रेट टू मेक मी अंडरस्टैंड। अभी बताया था मेक अंडरस्टैंड यानी समझाना। मौके पर तुमने मुझे बुला लिया, एन मौके पर को हम कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। एन मौके पर तुमने मुझे बुला लिया, यू कॉल्ड मी इन द निक ऑफ टाइम। एन मौके पर उसने मुझे मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड मी इन द निक ऑफ टाइम। एन मौके पर वहाँ कोई आ गया, समवन केम समवन केम देयर इन द निक ऑफ टाइम। अगला वर्ड आप याद रखें, इससे ज़्यादा यानी मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और क्या करूँ, व्हाट डू आई डू मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, व्हाट डू आई से मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, व्हाट डू आई स्पीक मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, आई कान डू एनीथिंग मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दिस। मैंने उसे दूर दूर से देखा, आई सॉ हिम फार एंड वाइड। दूर दूर से फार एंड वाइड, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, देयर वॉज नो बडी फार एंड वाइड देयर। यहाँ पर देयर एक इंट्रोडक्टरी देयर है और यहाँ पर देयर का मीनिंग वहाँ है। मेक मिस्टेक यानी कि गलती करना, और यहाँ पर मेड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। मैंने तुम्हारी मदद करके गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक बाई हेल्पिंग यू। मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक बाई मैरिंग यू। मैंने तुम्हारे साथ आकर गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक बाई कमिंग विद यू। तुमने मुझसे पंगा लेकर गलती की, यू मेड अ मिस्टेक बाई मेसिंग विथ मी। मैं ही मिला था क्या, इसके लिए आप यूज़ करते हैं डिड यू फाइंड मी ओनली। यहाँ पर मी चेंज हो सकता है अगर बात उसकी हो या उन सब की हो या हमारी हो। मैं ही मिला था क्या, डिड यू फाइंड मी ओनली, तुम्हें पागल बनाने के लिए, टू मेक फूल। मैं ही मिला था क्या तुम्हें परेशान करने के लिए, डिड यू फाइंड मी ओनली टू बॉदर। मैं ही मिलता हूँ क्या तुम्हें पागल बनाने को, डू यू फाइंड। अब यहाँ पर बात प्रेजेंट में आ गई इसलिए डू लगा, डू यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल। मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें पागल बनाने को, हैव यू फाउंड मी ओनली टू मेक फूल। तो क्या पता चला, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिड चेंज हो सकता है, फाइंड भी चेंज हो सकता है, और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी भी चेंज हो सकता है, और यहाँ पर यू भी चेंज हो सकता है। तो मैं ही मिला था के लिए आप कहेंगे डिड यू फाइंड मी ओनली। मैं ही मिला था के लिए आप कहेंगे डू यू फाइंड मी ओनली। और मैं ही मिला हूँ क्या के लिए आप कहेंगे हैव यू फाउंड मी ओनली। और मैं ही मिलता हूँ के लिए आप कहेंगे डू यू फाइंड मी ओनली। अंग्रेज़ी बोलना आसान है, टू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी। या आप कह सकते हैं जेरंड में स्पीकिंग इंग्लिश इज़ ईजी, या आप कह सकते हैं इट इज़ ईजी यानी आसान है टू स्पीक इंग्लिश। वहाँ जाना ज़रूरी है, टू गो देयर इज़ नेसेसरी। गोइंग देयर इज़ नेसेसरी या इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है टू गो देयर। वादा करना आसान है, इट इज़ ईजी टू प्रॉमिस। लेकिन पूरा करना कठिन है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफ़िल। इट इज़ ईजी टू प्रॉमिस बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफ़िल। मतलब तुम वहाँ नहीं जाओगे, मीन्स यू विल नॉट गो देयर। मतलब ये काम मुझे करना पड़ेगा, इट मीन्स आई विल हैव टू डू दिस वर्क। भूल कर भी हम कहते हैं इवन बाय मिस्टेक। भूल कर भी वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। भूल कर भी उस लड़की की तरफ मत देखना, डोंट लुक एट दैट गर्ल इवन बाय मिस्टेक। भूल कर भी उसका नाम मत लेना, डोंट मेंशन हिज नेम इवन बाय मिस्टेक। दैट्स टू से मतलब यानी तुम नहीं जाओगे, दैट्स टू से यू विल नॉट गो। यानी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, दैट्स टू से यू डोंट लव मी। यानी ये मुझे करना पड़ेगा, दैट्स टू से आई विल हैव टू डू दिस। यानी वो आज भी नहीं आएगा, दैट्स टू से ही विल नॉट कम टुडे एज वेल। यानी दैट्स टू से
हम पागल हैं, वी आर मैड या क्रेजी। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, वी हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। दैट्स टू से वी आर मैड, वी हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। उल्टा वो रोने लगा, या रोने, अच्छा लड़की है, उल्टा वो रोने लगी या बल्कि वो रोने लगी, तो बल्कि के लिए हम यूज़ करते हैं रैदर। शी रैदर स्टार्टेड क्राइंग, बल्कि मैं तो उसे बहुत डांटा। आई रैदर स्कोल्डेड हिम अ लॉट, उल्टा वो हंस रहा था। ही वॉज रैदर लाफिंग, ये आप कहते हैं गलती नहीं मान रहा था वो अपनी, उल्टा वो हंस रहा था और गलती नहीं मान रहा था अपनी। ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक, ही वॉज रैदर लाफिंग, उल्टा वो तो हंस रहा था और अपनी गलती नहीं मान रहा था। ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक। मैंने तुम्हारी मदद की और उल्टा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की। एंड और यू आर रैदर, और उल्टा तुम और बल्कि तुम टेकिंग मी रॉन्ग, मुझे गलत समझ रहे हो। आई हेल्प्ड यू एंड यू आर रैदर टेकिंग मी रॉन्ग, उल्टा मैं उसे पैसे देता हूँ। आई रैदर गिव हिम मनी, उल्टा उसने सबको बता दिया। ही रैदर टोल्ड एवरीवन, मैंने कुछ नहीं कहा। आई डोंट से एनीथिंग, बल्कि वो मुझे गाली दे रहा था। ही वॉज रैदर अब्यूजिंग मी, कुछ या कोई तो बात है जो तुम छिपा रहे हो। देयर इज़ समथिंग दैट यू आर हाइडिंग, कोई तो बात है जो वो कहना चाहता है। देयर इज़ समथिंग यानी कुछ तो है। देयर इज़ समथिंग दैट ही वॉन्ट्स टू से, कोई तो बात है जो तुम बता नहीं रहे। देयर इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट टेलिंग, कोई तो बात है जो तुम कहना चाहते हो, अच्छा चाहते थे। देयर वॉज समथिंग दैट यू वॉन्टेड टू से, कोई तो बात है जो तुम इतने मुस्कुरा रहे हो। देयर इज़ समथिंग दैट यू आर स्माइलिंग सो मच, जब देखो तब वो सोती रहती है। वेन एवर आई सी यानी जब देखो तब, और आई है यानी जब मैं देखता हूँ तब। वेन एवर आई सी शी कीप्स ऑन स्लीपिंग, कीप का यूज़ भी बताया जा चुका है। जब देखो, आप यहाँ पर आप बताएं, जब देखो तब वो मुझे घूरता रहता है। वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन स्टेयरिंग एट मी, जब देखो तब तुम मुझ पर चिल्लाते रहते हो। वेन एवर आई सी यू कीप ऑन शाउटिंग एट मी, जब देखो तब तुम बहाने बनाते रहते हो। वेन एवर आई सी यू कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज, जब देखो तब मोबाइल में घुसा रहता है। वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन इंटरिंग इन द मोबाइल, जब देखो तब वो मेरा मजाक उड़ाता रहता है। वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन मेकिंग फन ऑफ मी। फील यानी महसूस करना, मुझे उस पर दया आती है। आई फील पिटी फॉर हिम, मुझे उस पर दया आ रही थी। आई वॉज फीलिंग पिटी फॉर हिम, फील पिटी यानी दया आना, रहम खाना। मैं नहीं जा पाऊँगा। आई वॉन्ट बी एबल टू गो, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर यूज़ हुआ है वॉन्ट। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। आई डिड, मैंने किया। एज यू सेड, जैसा कि तुमने कहा था। बुरा मत मानो, डोंट गेट ऑफेंडेड, वो अभी भी गुस्से में है। ही इज़ स्टिल एंग्री, आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू नीड, ज़्यादा होशियार मत बनो। डोंट बी, मत बनो। ओवर स्मार्ट, ज़्यादा होशियार। ज़्यादा नौटंकी मत करो। डोंट गिमिक टू मच, उसे हल्का हल्का बुखार है। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर, आ चुका है ये पहले, ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन, बाउंड टू हैपन, वो मेरे बगल में रहता है। ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, ही लिव्स वो रहता है, नेक्स्ट डोर बगल में, टू मी मेरे। ये आपको शोभा नहीं देता। दिस डजंट बिहेव यू, दिस डजंट बिहेव यू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट डिस्पेयर, तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट कम टुमारो, खुद को काबू में रखो। कंट्रोल योर सेल्फ या गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ, वो खुद मेरे पास आया था। ही हिमसेल्फ, वो खुद केम टू मी, आया था मेरे पास। ही हिमसेल्फ केम टू मी, कहाँ से मिला ये तुमको। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, माफ़ करना, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। आई डाउटेड यू, क्या बदतमीज़ी है। व्हाट द हेल, होते कौन हो तुम। हु द हेल आर यू,
कितने बेशर्म हो तुम, हाउ शेमलेस यू आर। देखने में क्या जाता है, तो ये पहले ही बताया जा चुका है। व्हाट गोज़, व्हाट क्या, गोज़ टू जाता है, सी देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू सी। सुनने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू लिसन। पूछने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू आस्क। बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू स्पीक। कहने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू से। कोशिश करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू ट्राई। बात करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू टॉक। पूछने में क्या जाता है, पूछने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ नहीं जाता कुछ, टू आस्क। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू ट्राई। बात करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू टॉक। यहाँ पर शायद गलत मैंने कहा, पूछने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू आस्क। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू ट्राई। बात करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू टॉक। अंत भला तो सब भला, इसे याद कर ले। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। उसने एक शब्द तक नहीं बोला, ही डिडंट स्पीक इवन अ वर्ड, ही डिडंट स्पीक इवन अ वर्ड। कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड। अब इससे बनेंगे सेंटेंसेस। कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की, देयर इज़ नो नीड टू कॉल हिम। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू हिम। तुम्हें मिर्ची लग रही है क्या, या तुम्हें जलन हो रही है क्या, इसे हम क्या कहेंगे, आर यू गेटिंग जेलस। तुम्हें जलन क्यों हो रही है, वाई आर यू गेटिंग जेलस। गेट जेलस यानी जलन होना। उसे हर बात पर मिर्ची लगती है, ही गेट्स जेलस ऑन एवरी मैटर। क्या ज़रूरत थी, यह ज़रूरत क्या थी, व्हाट वॉज द नीड। क्या ज़रूरत थी बोलने की, व्हाट वॉज द नीड टू स्पीक। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, व्हाट वॉज द नीड टू गो देयर। क्या ज़रूरत थी उसे बताने की, व्हाट वॉज द नीड टू टेल हिम। और व्हाट इज़ नीड, द टू क्या हो जाएगा फिर उसका मीनिंग बताएं। क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की, व्हाट वॉज द नीड टू कॉल हिम। क्या ज़रूरत है, यह ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड, जो अभी मैंने कहा। क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर। क्या ज़रूरत है उसे बताने की, व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम। क्या ज़रूरत है उसे फ़ोन करने की, व्हाट इज़ द नीड टू कॉल हिम अप। कॉल अप यानी फ़ोन करना। क्या ज़रूरत है सबको बुलाने की, व्हाट इज़ द नीड टू कॉल एवरीवन। मुझे, अच्छा कॉल यानी बुलाना और कॉल अप यानी कॉल करना। मुझे क्यों जलन होगी, मुझे क्यों मिर्ची लगी, व्हाट विल, वाई, अच्छा क्यों, वाई विल आई गेट जेलस, वाई विल आई गेट जेलस। पता है तुम्हें, पता नहीं तुम्हें क्यों जलन हो रही है, आई डोंट नो वाई आर यू गेटिंग जेलस। अगर यहाँ पर सवाल कर रहे हैं तो आर पहले आ जाएगा, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो वहाँ पर आर बाद में आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद। अगर आप बता रहे हैं कि पता नहीं, आई डोंट नो तुम्हें क्यों जलन हो रही है, वाई यू आर गेटिंग जेलस, इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप आया, क्योंकि यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही है, इट सीम्स यानी लगता है, दैट कि यू आर गेटिंग जेलस अ लॉट, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जलन हो रही है। फिर कभी चलेंगे, तो फिर कभी के लिए हम कहते हैं सम अदर टाइम। वी विल गो, हम चलेंगे, सम अदर टाइम फिर कभी आऊँगा मैं, आई विल कम सम अदर टाइम। फिर कभी मिलेंगे, आज टाइम नहीं है मेरे पास, वी विल मीट सम अदर टाइम, आई डोंट हैव टाइम टुडे। फिर कभी बात बता देना उसे, टेल हिम सम अदर टाइम। फिर कभी देख लेना, वॉच सम अदर टाइम। मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, आई विल टेल यू सम अदर टाइम। क्या तुम फिर कभी आ सकते हो, कैन यू कम सम अदर टाइम। तुम फिर कभी आना, यू कम सम अदर टाइम। मैं फिर कभी देखूंगा, आई विल वॉच इट सम अदर टाइम। हम फिर कभी मिलेंगे, वी विल मीट सम अदर टाइम। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम। वैसे भी मैं नहीं जा रहा, वैसे भी को हम कहते हैं एनीवे या बाय द वे। मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। वैसे भी, अगला है, वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एनीवे इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वैसे भी वो झूठ बोल रहा था, एनीवे ही वॉज टेलिंग अ लाई। अगला है, वैसे भी मेरा मन नहीं था इसे ख़रीदने का, एनीवे आई वॉज इन नो मूड। पास्ट की बात हो रही इसलिए वॉज, आई वॉज इन नो मूड
टू बाय इट, या कह सकते हैं बाय द वे आई वॉज इन नो मूड टू बाय दिस। वैसे भी तुम बहुत बोलते हो, एनी वे यू स्पीक लॉट, वैसे भी मुझे आना पड़ेगा, एनी वे आई विल हैव टू कम। वैसे भी उसने कुछ नहीं कहा, एनी वे ही डिडंट से एनीथिंग, वैसे भी मैं आने की सोच रहा था, एनी वे आई वॉज थिंकिंग अबाउट कमिंग। इट इज़ गुड इफ़, यानी ना ही करो तो अगर, तो मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ गुड इफ़ यू डू नथिंग फॉर मी, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ गुड इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम, तुम मुझसे बहस ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ गुड इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद मी। अगला सेंटेंस है हिम्मत मत हारो, तो हम क्या, हिम्मत हारने को हम कहते हैं लूज़ करेज, और मना किया जा रहा है तो डोंट लूज़ करेज, तुम हिम्मत मत हारना, यू डोंट लूज़ योर करेज, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ करेज, तुम तो अभी से हिम्मत हार गए, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, अब यहाँ पर लॉस्ट है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर करेज, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैंने उनमें से नहीं हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लूज़ करेज। नाइदर, नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, ना वो आया ना मैं गया, नाइदर ही केम, ना वो आया, नॉर आई वेंट, ना मैं गया, ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, नाइदर ही सेड एनीथिंग नॉर आई सेड एनीथिंग, ना उसने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, नाइदर ही स्पोक एनीथिंग नॉर आई स्पोक एनीथिंग। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड फॉर अ जोक, मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड टू अ जोक, दोनों तरीके से कह सकते हैं। मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू, लगता है आज तुम लड़ने के मूड में हो, इट सीम्स, अभी बताया था, लगता है इट सीम्स दैट यू आर इन द मूड टू फाइट टुडे, लगता है तुम आज पिटने के मूड में हो, इट सीम्स दैट यू आर इन द मूड टू बी बीटन टुडे। कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें, डोंट यू हैव अदर वर्क, बस बहुत हुआ अब चुप हो जाओ, इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हुआ, क्या कहेंगे, इनफ इज़ इनफ, चुप हो जाओ, कीप क्वाइट नाउ, बस बहुत हुआ अब मुझे मेरे पैसे दो, इनफ इज़ इनफ, गिव मी माई मनी नाउ। जब देखो तुम बहाने बनाते रहते हो या बनाती रहती हो, वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगला है दैट्स वेयर यानी वहीं तो, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं यही तो सोच रहा हूँ, दैट्स वॉट आई एम थिंकिंग, मैं यही तो बोल रहा हूँ, दैट्स वॉट आई एम स्पीकिंग, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, दैट्स वॉट आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ, दैट्स वॉट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसी बहाने वो कमरे में घुस गया, इसी बहाने को हम कहेंगे ऑन दिस प्रेटेक्स्ट, इसे प्रे की जगह प्री पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे प्रेफर की जगह प्रीफर और प्रेटेक्स्ट की जगह प्रीटेक्स्ट। इसी बहाने वो कमरे में घुस गया, ऑन दिस प्रेटेक्स्ट ही इंटर्ड द रूम, इसी बहाने हम भी चाय पी लेंगे, ऑन दिस प्रेटेक्स्ट वी विल ऑल्सो हैव टी, इसी बहाने मैं तुमसे मिल भूलूँगा, ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल, इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे, ऑन दिस प्रेटेक्स्ट वी विल सी योर होम एज वेल, इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे, ऑन दिस प्रेटेक्स्ट वी विल गेट टू नो ईच अदर।